हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का यूएसएस द एजुकेशन वॉरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भैया डाइजेस्टिव सिस्टम का आहार नाल। इसका मतलब क्या? मनुष्य का आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के आहार नाल के बारे में आज हम जानेंगे। आहार नाल में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उनका क्या कार्य है पाचन में, डाइजेशन में उनकी क्या क्या योगदान है, आज हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो ये भैया सर्वप्रथम हमने क्या बनाया है, फिगर बना दिया है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें भैया क्या ये दांत है, मुख में भैया दांत होते हैं। ठीक है, लार ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, दूसरा टंग है, टंग का मिलाने का काम होता है, हालांकि पाचन में कोई काम नहीं है। ठीक है, और अगला है ग्रसनी, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस ही कहते हैं और इसे घाटी ढापन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही हम क्या कहते हैं? घाटी ढापन। घाटी ढापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी ढापन भी एपिग्लॉटिस को कहा जाता है। ग्रासनाल, इसे आइसोफेगस कहते हैं। आइसोफेगस डायाफ्राम को क्या करता है? भेद कर एक संरचना बनाती है। ठीक है, अगला क्या? ग्रासनाल ट्रैकिया, श्वासनाल ट्रैकिया, आमाशय का स्टमक, यकृत का लीवर। ठीक है, इसे बायोलॉजी की भाषा में हिपैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बायोलॉजी की भाषा में इसको हिपैट भी कहा जाता है। पित्ताशय को गाल ब्लेडर भी कहते हैं। अग्नाशय को पैंक्रियाज, ग्रहणी डियोडेनम, बड़ियात लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, और बड़ी आंत को हम बृहदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहदांत, बृहदांत भी कहते हैं। और इससे भी यह छोटी आंत को हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। मलाशय को अंग्रेजी में रेक्टम कहते हैं और गुदादार को भैया हम एनस कहते हैं। तो हम बारी बारी अब पढ़ लेते हैं कि डाइजेशन की कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो पाचन में, डाइजेशन में प्रतिभाग करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, और ये भैया पूरा आहार नाल लगभग 8 से लेकर 10 मीटर तक फैला हुआ है। सोचो, आपके पेट में केवल क्या, आपके पेट की लंबाई जो आंतों की है वो कैसी है? आहार नाल की आपकी 8 से 10 मीटर है। क्या? 8 से 10 मीटर, जबकि लेकिन आपका स्टमक लगभग नियरली 1 फीट का होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1 से 1.5 फीट का होगा। लेकिन आहार नाल भैया पूरा आपका 8 से 10 मीटर का होता है। फीट और मीटर में बहुत अंतर है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से ऑर्गन सहायक होते हैं आहार नाल में यानी पाचन करने में, वो हम देख लेते हैं। पहला मुख एवं मुखगुहिका। मुख एवं मुखगुहिका, देखिए मुख का मतलब ये माउथ और गुहा का मतलब जो करने पे जो खाली स्थान होते हैं उसे गुहा, कैविटी को हम क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। ठीक है, देखिए मुख में ही हमारे दांत भी पाए जाते हैं, जीभ भी पाई जाती है और लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड भी पाई जाती हैं। देखिए सलाइवरी ग्लैंड और दांत मुख का काम क्या है, दांत और जीभ का काम क्या है? देखिए कोई भी व्यक्ति मुंह में खाना खाया, मुंह में रखा, अब दांत क्या करेगा? उसको पीसने का काम करेगा। क्या करेगा? पीसने का काम करेगा। और जो हमारी जिह्वा है, टंग है, वो हमेशा खाद्य पदार्थों को क्या करेंगे? मिलाते रहेंगी और लार ग्रंथियाँ भी धीरे धीरे कर स्रावित होती रहेंगी और पूरे खाद्य पदार्थों में जो हम चबा रहे हैं उसमें अच्छे से सलाइवरी ग्लैंड से स्रावित जो भी रस है, लार है, वो पूरे खाद्य पदार्थों में मिल जाता है। यही ही मिलने से ही नहीं कुछ होता है, अब उसमें लार ग्रंथियों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं टाइलिन। क्या कहेंगे?
लार ग्रंथि में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टाइलिन, और टाइलिन क्या करता है, मंड को क्या कर देता है, मंड को अपघटित कर देता है, मंड को अपघटित कर देता है, अर्थात मंड का पाचन कहाँ हो जाता है, आपके मुख और मुख गुहिका में हो जाता है। किसमें, मुख या मुख गुहिका में आपके मंड का पाचन समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब मंड को अपघटित कर दिया, छोटे भागों में विभक्त कर दिया। कौन, टाइलिन नामक एंजाइम। और आप जानते हैं कि मंड क्या है, एक जटिल संरचना है जो पादपों में संचित खाद्य पदार्थ होती है। क्या, पादपों में संचित खाद्य पदार्थ होती है, कौन सी, ये स्टार्च या मंड। ठीक है, अगला है भैया, जब उससे नीचे आप आइएगा तो ग्रसनी है। क्या है, ग्रसनी है। ग्रसनी में भैया कोई पाचन नहीं होता, ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण अंग किसमें पाया जाता है, जिसे कहते हैं घाटी ढापन या कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहेंगे, घाटी ढापन या एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, या तो स्वर तंत्र को स्वर तंत्र नहीं, श्वास नालों को ढांकने का काम करेगा, या तो खाद्य पदार्थ फूड पाइप को ढांकने का काम करेगा। ठीक है, और जहाँ भैया मतलब श्वास नाल और ये फूड पाइप, श्वास नाल और फूड पाइप जहाँ मिलते हैं वही कहलाता है क्या, ग्रसनी कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। और फेरिंग्स में एक महत्वपूर्ण भाग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं घाटी ढापन। क्या कहते हैं, घाटी ढापन। ये क्या करता है, खाद्य पदार्थों को, क्या, खाद्य पदार्थों को श्वास नाल में आने से रोकता है, यानी जो श्वास नाल है उस पर एक ढकनी का काम करता है। कौन, यही आपका घाटी ढापन या एपिग्लॉटिस। इतना समझ में आया। अगला आपको क्या कहना है, ये अब फिर भैया ये ग्रास नाल, श्वास नाल का कुछ काम नहीं है आहार नाल में, यहाँ बनाया था इसलिए लिख दिया ट्रैकिया। ठीक है, और ट्रैकिया के नीचे एक स्वरतंत्र होता है। जब हम आपको श्वसन तंत्र बताएंगे तब आपको इसका जिक्र अच्छे से करेंगे, या गला बताएंगे तब स्वरतंत्र के बारे में अच्छे से बताएंगे। इसमें भैया कई प्लेटें होती हैं जो आपको बोलने में सहायता करती हैं। हालांकि ये यहाँ का चैप्टर नहीं है, आहार नाल पढ़ रहे हैं तो आहार नाल के बारे में ही जान लें अच्छे से। अगला है भैया ग्रास नाल। ग्रास नाल का एक ही काम होता है, ये डायफ्राम को चीरती हुई आमाशय तक जाती है। क्या, ग्रास नाल जो है ये उसको चीरती, डायफ्राम को चीरती हुई आमाशय में अटैच होती है। किसमें, आमाशय में। अब आमाशय एक उल्टे जे आकार की संरचना है। कैसी, एक उल्टे कुंडित जे आकार की संरचना है, और इसके भैया 3 भाग होते हैं। कितने, 3 भाग होते हैं आमाशय के, एक कार्डियक, दूसरा फंडिक और अगला पाइलोरिक। क्या, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये 3 भाग होते हैं आमाशय के। यहाँ पे भैया एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक वाल्व। क्या कहेंगे, कार्डियक वाल्व कहेंगे। मध्य भाग में एक वाल्व पाया जाता है जिसे फंडिक वाल्व कहिए, और लास्ट में यानी जहाँ डिओडेनम से अटैच होता है वहाँ पर भी एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्या, पाइलोरिक वाल्व कहेंगे। क्या, पाइलोरिक वाल्व। अर्थात कहने का मतलब जो ग्रास नाल से खाद्य पदार्थ आएगा वो आमाशय में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि जो कार्डियक वाल्व है वो ओपन न हो जाए। क्या, कार्डियक वाल्व जो है वो ओपन न हो जाए तब तक। तो भैया जान लीजिए आमाशय के भाग कौन कौन से हैं, किसके, आमाशय के। तो भैया पहला क्या है, 3 भाग हैं आमाशय के। 3 भाग हैं, कौन कौन सा, एक है कार्डियक, दूसरा है फंडिक, तीसरा है
पाइलोरी। ये 3 भाग हैं किसके? अमाशय के। किसके? अमाशय के 3 भाग हैं। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग मिलेगा आपको लीवर। क्या? लीवर। लीवर को हम बायोलॉजी की भाषा में हिपैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैट भी कहते हैं इसे। देखिए इसे हिपैट कहते हैं। और यही इस लीवर का आकार जब बड़ा होने लगता है, इसमें कुछ समस्याएं हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं क्या भैया? आपको हिपेटाइटिस हो गया। क्या? हिपेटाइटिस हो गया। जब लीवर में समस्या हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हिपेटाइटिस हो गया। और लीवर ही बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारे आहार नाल के लिए। ठीक है। ये क्या बनाता है? पित्तरस बनाता है। क्या बनाता है? पित्तरस बनाने का काम कौन करता है? आपका लीवर करता है, यानी यकृत करता है। और ये पित्तरस एकत्रित कहाँ होता है? पित्ताशय में। यानी जो हिपैट है वो बनाने का काम क्या करता है? वो पित्तरस बनाने का काम करता है। किसका? पित्तरस बनाने का काम करता है। और जो पित्ताशय है वो पित्तरस को स्टोर्ड फॉर्म में रखने का काम करता है। ये पित्ताशय आपका। ठीक है। अब देखिए ये पित्तरस, पित्ताशय से पित्तरस, और यहाँ अग्नाशय से अग्नाशयी रस। क्या? पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस भैया बनता है। पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। अग्नाशयी रस बनता है इसमें। क्या? अग्नाशयी रस बनता है। इसे अंग्रेजी में पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक एंजाइम या पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्ण पाचक रस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन तीनों का पाचन करने में सक्षम है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस या पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। ठीक है। और जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय को हम मिक्सचर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर ग्लैंड भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा वीडियो, तो हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उसको देखिए। एंजाइम कौन कौन स्रावित करते हैं, हार्मोन कौन कौन से ग्रंथियां स्रावित करती हैं, उसको आप देखिए। ठीक है। अगला है भैया, और ये पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस। क्या? पित्ताशय से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस जहाँ आके मिलते हैं। क्या? जहाँ आके मिलते हैं वह भाग होता है छोटी आंत का प्रथम भाग, जिसे हम कहते क्या हैं? डियोडेनम, या कहते हैं ग्रहणी। यह कहीं कहीं आपको यू आकार का मिलेगा, कहीं आपको सी आकार का मिलेगा। तो यह एक सी अथवा यू आकार की एक संरचना है जिसे हम डियोडेनम कहते हैं, हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। और ग्रहणी में सबसे महत्वपूर्ण भाग निभाने का कार्य करता है, क्योंकि पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस दोनों का मिक्सचर होता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया आपको बताना कि भैया आमाशय में एक HCl अम्ल स्रावित होता है। क्या? HCl अम्ल स्रावित होता है। और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो खाद्य पदार्थ में जो टाइलिन नहीं मार पाता है उसको क्या करता है? यह एंजाइम आता है। और ये एंजाइम HCl यानी ये अम्ल क्या करता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किल करने का काम करता है आमाशय में। क्या? आमाशय में। और लार्व
मतलब यहाँ मुख में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और लार ग्रंथियों में लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है टाइलिन होने के साथ साथ में। क्या टाइलिन होने के साथ साथ में लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है, ताकि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका पोस्टमार्टम यानी उनको डेथ करने का काम करती है लाइसोजाइम एंजाइम जो लकी सलाइवरी ग्लैंड से स्रावित होती हैं। ठीक है, अब हम पहुँचे थे ग्रहणी में। ग्रहणी में भैया क्या होता है, दोनों पित्तरस और अग्नाशयी रस दोनों का मेल होता है। जो यहाँ का HCl होता है, यानी अब हमारा जो खाद्य है वो काइम में बदल चुका था। किसमें? काइम में बदल चुका था, और काइम मतलब लिक्विड सब्सटेंस में बदल चुका था, एकदम गाढ़ा दरो जैसा बदल चुका था। कहाँ? आमाशय में। और ये खाद्य पदार्थ एक गति करते हुए आते हैं, जिसे कहते हैं क्रमाकुंचन, एक थरथराहट जैसे थरथराहट उत्पन्न करते हुए धीरे धीरे सरकते हुए आते हैं आंतों में, इंस्टेंटाइनों में। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग है, यानी छोटी आंत का दूसरा भाग है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जेजुनम। उसमें खाद्य पदार्थ आता है। जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता है, डिओडेनम में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। यही क्या करता है भैया, पित्तरस को मांगने का काम करता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस मांगने का काम करता है। ठीक है, और ये आया, जेजुनम में कोई पाचन नहीं, फिर पुनः आपका इलियम में पाचन होगा। किसमें? इलियम में पाचन होगा। इलियम में सबसे ज़्यादा पाचन होगा और अवशोषण होगा। क्या? इलियम में सबसे ज़्यादा पाचन और सबसे ज़्यादा अवशोषण। आपसे पूछा जाएगा कि आहार नाल में कौन सा ऐसा भाग है या डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें सबसे ज़्यादा पाचन और सबसे ज़्यादा अवशोषण होने का काम होता है, तो वो कौन सा है भैया? आपका इलियम है। और छोटी आंत के भी 3 भाग हैं। क्या? छोटी आंत के भी 3 भाग। छोटी आंत के भी 3 भाग, वो कौन कौन से हैं भैया? वो डिओडेनम, जेजुनम और क्या? इलियम। जियोडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, डिओडेनम इसलिए महत्वपूर्ण, इसे ग्रहणी कहते हैं, 2 रस इसी में आते हैं। जेजुनम में कोई पाचन नहीं, और सबसे ज़्यादा कार्य किसको करना पड़ता है? छोटी आंत के इलियम भाग को, यानी तीसरे वाले भाग को। क्यों भाग काम करना पड़ता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में भैया पोषण मतलब पाचन भी होता है, और पाचन के साथ साथ में क्या होता है? पाचन के साथ साथ में अवशोषण करने का काम भी, जो खाद्य पदार्थ यानी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का, विटामिन, इन सब खनिज लवणों, इन सब का पाचन के साथ साथ में एब्जॉर्प्शन करने का कार्य भी इलियम का होता है, यानी छोटी आंत के लास्ट वाले यानी तीसरे वाले भाग का होता है। ठीक है, अगला है भैया आपका बड़ी आंत। क्या? बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत में ये छोटी आंत और बड़ी आंत का स्टार्टिंग पॉइंट, क्या? छोटी आंत और बड़ी आंत का स्टार्टिंग पॉइंट एक अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है। क्या? अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूप प्रशोषिका। कभी कभार क्या होता है, इसमें कोई खाद्य कण, क्या? इसमें कोई खाद्य कण चला जाता है, इसमें कोई खाद्य कण चला जाता है और इसमें सड़न उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है? सड़न उत्पन्न कर देता है। और जिन भी व्यक्ति में ये सड़न उत्पन्न करता है तो पेट में ऐंठन मरोड़ जैसी पेन होती है, असहनीय दर्द होती है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे कहता है कि भैया ये ऑपरेशन के थ्रू निकाल दिया जाएगा। क्या? ऑपरेशन के थ्रू निकाल दिया जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, इसको ऑपरेट कर काट करके निकाल देता है। और भैया क्या हो जाता, मतलब ऑपरेट कर क्या कर देगा, निकाल देगा।
और और इसको क्या कर देगा, सिल के अपना बांध देगा। ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है, ये अवशेषी अंग में गिने जाते हैं। किसमें? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब एक ऐसे ऑर्गन जिसका हमारे शरीर पर कुछ काम न हो। क्या? जिसका हमारे शरीर में कुछ काम ही ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अवशेषी अंग। जैसे कर्णपल्लव, अकल दाढ़, जो यौवनावस्था में दांत निकलते हैं, जबड़े, उनका कुछ काम नहीं होता है, वो फालतू के होते हैं, उनका कुछ काम है नहीं, लेकिन भैया अब निकल रहे हैं अवशेषी अंग। कर्णपल्लव होंगे, इनका कुछ काम है? नहीं है। कान तो ये है, कर्णपल्लव का कुछ काम नहीं, लेकिन ये सेंसर के रूप में काम करते हैं, बहुत कम ही। ठीक है। और दूसरा क्या? बाल है, बाल, इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है। तो ये और एक हड्डी ये क्या, जो कूल्हे के, दोनों कूल्हे के बीच में, क्या, दोनों कूल्हे के बीच में एक पुच्छनुमा, क्या, जिसे हम पुच्छ भी कहते हैं, पुच्छनुमा एक हड्डी या हड्डी जैसी संरचना मिलेगी, उसे भी क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। ऐसे अवशेषी अंग पाए जाते हैं हमारे मानव शरीर में। ठीक है। और दूसरा भैया, या मैमेली ग्रंथ भी होती है नर में मैमेली ग्रंथ की कोई मतलब नहीं, दे दिया गया है, हालांकि सक्रिय नहीं होती है मानव में। मानव के नर में मैमेलरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां सक्रिय नहीं होती हैं। ठीक है। अगला हम पहुँचे थे किस पे? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भैया सबसे ज़्यादा काम क्या होता है? वो जल का अवशोषण होता है। क्या? जल का अवशोषण होता है। किसमें? बड़ी आंत में। और इसमें कुछ होता ही नहीं, सिर्फ ओनली ऑन क्या? जल का अवशोषण। और जल का अवशोषण मध्यांतर में कुछ नहीं होता, यानी यहाँ इसके भी 3 भाग हैं। किसके? इसके भी 3 भाग हैं। हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को मिटा दे रहे हैं और यहाँ हम लिख दे रहे हैं बड़ी आंत के भाग। क्या? बड़ी आंत के भाग कितने हैं? तो इसके भी 3 भाग हैं। पहला है सीकम। क्या है? सीकम है। अगला है कोलन, और अगला है लास्ट वाला मलाशय। देखो कृमि रूप परिशोषिका आ रहा है, अंग्रेजी मिटा दें, कृमि रूप परिशोषिका। ठीक है। अगला देखिए भैया, बड़ी आंत के कितने भाग? तो सीकम, कोलन, मलाशय 3 भाग हैं। किसके? बड़ी आंत के। और सीकम में, सीकम ही जहाँ मिलता है छोटी आंत के, मतलब छोटी आंत का इलियम वाला भाग और बड़ी आंत का सीकम वाला भाग, दोनों जहाँ मिलते हैं वहीं एक कोने में एक अंगुली नुमा प्रवर्ध छूट जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या? कृमि रूप परिशोषिका। और यही ऑपरेट द्वारा निकाल दिया जाता है। लोग, डॉक्टर कहते हैं आपको अपेंडिक्स हो गया, तो वही क्या करते हैं? ऑपरेट कर निकाल देते हैं। ठीक है। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है, क्या? गुदा की ओर, एनल की ओर बढ़ती है, जल का अवशोषण समाप्त हो जाता है और लैट्रिन का रंग पीला होता है। कहते हैं लैट्रिन का रंग पीला, और लैट्रिन सॉफ्ट, मतलब जो जलीय अवस्था होती है उससे थोड़ा सूखी हुई अवस्था में हो जाता है। और लैट्रिन का रंग पीला किसके कारण होता है? तो लैट्रिन का रंग भैया यकृत बनाती है एक सब्सटेंस पीले रंग का, एक पीले रंग का वर्णक बनाती है, जिसे हम कहते हैं क्या? बिलीरुबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलीरुबिन बनाता है कौन? यकृत। यहाँ लिख दे रहे हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन बनाने का काम कौन करता है? और ये क्या है? पीले रंग का वर्णक है, पीले रंग का वर्णक है। ठीक है। या पीला वर्णक है, रंग तो वर्णक ही होता है। ठीक है। पीले रंग का वर्णक है, और जिससे लैट्रिन का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। कैसा? लैट्रिन का रंग पीला हो जाता है। और फिर रक्तम यानी मलाशय में कुछ
कुछ नियत समय तक मल आके ठहरता है और फिर जब इसका प्रेशर बनता है, क्या जब मल का प्रेशर बनता है तो हम लोग क्या डब्बा लेके बहुत तेज़ दौड़ से खेत में भागते हैं या अपने लैट्रिन में, ठीक है, और ये गुदा द्वारा निक्षेपित कर दिया जाता है। इसी निक्षेपण को हम एक्सक्रेशन भी कहते हैं, उत्सर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको पढ़ा चुके हैं बहुत पहले, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हालांकि इससे संबंधित नहीं है, आपसे पूछा जाता है क्या, हाँ आपसे पूछा जाता है कि बताइए मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। क्या मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो भैया मूत्र का पीला रंग भैया यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। इसको हम मिटा दे रहे हैं भैया, बड़ी आंत के भाग को, ठीक है। तो भैया मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम किससे बनता है? तो Hb के कारण, Hb ग्लोबिन के यानी हीमोग्लोबिन के विखंडन से। किसके? हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बन जाता है? आपका यूरोक्रोम बन जाता है। तो भैया आहार नाल में मनुष्य के इतना ही है और इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।